बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं अपना 10th क्लास का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है जिसमें लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होता है, वो प्रैक्टिस सेट हमने पूरा कर लिया है। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.2 करने वाले हैं जिसमें ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो जैसे कि आपको नाम में ही दिख रहा है कि लाइन, लीनियर में ही लाइन दिख रहा है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर कोई भी एक लीनियर इक्वेशन, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन हो तो उसका जो ग्राफ होता है, उसका अगर हम ग्राफ निकालने के लिए प्रयास करेंगे उसके लिए, तो उसका जो ग्राफ होता है वो एक एज अ लाइन होता है। ठीक है, एक लाइन निकलेगा। लाइन निकालने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 4 ऑर्डर्ड पेयर निकालने वाले हैं। अभी 4 ऑर्डर्ड पेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो उसका रीजन ये है कि अगर हमने कोई भी 2 पॉइंट निकाल लिए, ठीक है, 2 पॉइंट हमने निकाल लिए, 2 पॉइंट में से 1 पॉइंट में का कैलकुलेशन अगर गलत हो गया तो हमारा तो ग्राफ गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या हम 3 निकाल सकते हैं? लेकिन अगर 3 पॉइंट में से कोई भी 1 पॉइंट गलत हो गया तो इसका मतलब हम नहीं जान सकते कि कौन से पॉइंट का कैलकुलेशन गलत हो गया। हो सकता है कि हमने इसमें से लाइन ड्रॉ कर ली हो और ये पॉइंट करेक्ट हो, ये पॉइंट गलत हो जाए, है ना। तो इसके लिए हम ये नहीं जानते कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट मतलब 4 ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। 4 ऑर्डर्ड पेयर में से जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो अगर कोई भी 1 पॉइंट भी गलत हो जाएगा तो वो 1 पॉइंट जो है वो थोड़ा सा साइड में आ जाएगा, लाइन पर नहीं आएगा। इसका मतलब उसका कैलकुलेशन गलत हो गया है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करते हैं। अभी ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या? ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो यही एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना मतलब ऑर्डर्ड पेयर निकालना होता है। अभी एक्स वाई निकालेंगे कैसे? तो x की वैल्यू हम मन से कंसीडर कर लेते हैं, या फिर y की भी कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू मन से कंसीडर करेंगे, वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, उससे हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि अगर x की वैल्यू मैंने पुट कर दी x इज इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये अगर 2 1 जा 2, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू मुझे मिली है, ये माइनस साइन आंसर को चला जाएगा, मतलब -2, मतलब y भी मुझे मिल चुका है। मतलब x, y क्या हुआ, 1, -2। इस तरीके से मुझे ये एक ऑर्डर्ड पेयर मिल चुकी है। ऐसे ही हम 4 ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हुआ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते कैसे है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। जो हमें बुक में क्वेश्चन दिया गया है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसके चारों ऑर्डर्ड पेयर का कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं और उसका ग्राफ कैसे निकालते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि अगर x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। 2 0 0, इसका मतलब जो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 बचा है तो उसका माइनस का साइन जो है वो 4 को चला जाएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा -4। ऐसे ही अगर मैंने 1 पुट कर दिया, x की जगह 1 पुट कर दिया, तो 2 1 जा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, दैट इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, ये जो 2 है वो उधर चला जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, तो ये माइनस साइन उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, -2 हो गई। ठीक है, ये हमें -2 भी मिल गया है। अभी जो बुक में पॉइंट है वो उसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, 2 3 या फिर -1। ठीक है, यहाँ पे 2 लेता हूँ, यहाँ पे 3 लेता हूँ। अगर x की वैल्यू मैंने 2 यहाँ पे पुट कर दी तो 2 2 जा 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो ये 4 जो है उधर चला जाएगा, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 - 4 0, इसका मतलब y का जो निगेटिव साइन है वो 0 को लगता ही नहीं, इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो 0 हो गई। अभी x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। अगर x इज इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। 3 2 जा 6, 6 उधर जाके क्या होगा,
-6 होगा, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -y, माइनस साइन दोनों साइड में है, इसके लिए वो कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए y की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। तो इसी तरीके से मुझे क्या मिली है, चारों ऑर्डर्ड पेयर मिल चुकी है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अभी ड्रॉ करेंगे ग्राफ इसका। अगर मैंने इक्वेशन के ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिए हैं और उनको मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो मुझे सबसे पहले x और y एक्सिस पे एक सुटेबल स्केल चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, ये मैंने सुटेबल स्केल ले ली है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अभी ये पॉइंट हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 0, -4, x का 0 कहाँ पे है, देखिए ये 0 की लाइन है। ठीक है, 0, ये 0 की लाइन है, और -4 कहाँ पे है, ये -4। ठीक है, 0 -4 कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी दूसरा वाला 1, -2, अभी x का 1 कहाँ पे है, ये है, x का 1 यहाँ पे है, y का -2 कहाँ पे, ये है -2। ठीक है, यहाँ पे -2। उसके बाद 2, 0, x का 2 कहाँ पे है, ये हमारा 2 है, x का 2 है। y का 0 कहाँ पे है, ये हमारा 0 का लाइन है, इसका मतलब दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 3, 2, x का 3 कहाँ पे है, ये है, और y का 2 कहाँ पे है, ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे। तो इन चारों पॉइंट में से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, और ये लाइन जो है, ये लाइन इस इक्वेशन की लाइन है, यहाँ पे लिख देंगे 2x - y इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ग्राफ बना लिया है इसका। अभी सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो बुक में एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको ग्राफ में बुक में ग्राफ दिख रहा होगा, कैलकुलेशन दिख रहे होंगे, लेकिन उसको किया कैसे वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आराम से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मुझे कोई भी दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो उनको मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कह दूंगा। उसके बाद उनका मैं टेबल बना लूंगा। ठीक है, उनका टेबल बनाना है मुझे, तो टेबल बनाने के लिए 3 मुझे रो चाहिए, और टोटल 5 जो है कॉलम चाहिए। ठीक है ना, टोटल 5 कॉलम चाहिए। इसमें मैं x और y लिख दूंगा, और इसमें x y एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, पहले x कोऑर्डिनेट ही आएगा। अभी सबसे पहला जो x का कोऑर्डिनेट है, वो मैं x नंबर लाइन से ले लूंगा। अभी x के वैल्यू 1 से लेनी है या फिर y की लेनी है, इसका जो एक ट्रिक है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जब भी हमारा प्रैक्टिस सेट वाला प्रॉब्लम आएंगे, तो उनको मैं उनमें बता दूंगा कि कब x के वैल्यू लेने हैं, कब y के वैल्यू लेने हैं। अभी जनरली तो हम क्या करेंगे, x के ही वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देंगे। मतलब x इज इक्वल्स टू अगर 0 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या किया है, पुट कर दिया है x इज इक्वल्स टू 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अभी 0 + y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, और 0, 4 ये क्या हुआ, मुझे ऑर्डर्ड पेयर मेरा पहला मिल चुका है। अभी उसके बाद मैं लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सभी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, इसके लिए y निकालने के लिए। तो 1 + y इज इक्वल्स टू 4, 1 उधर चला जाएगा तो होगा -1, तो y की जो वैल्यू है मिल जाएगी 3। तो 1, 3 ये मुझे मिला है मेरा सेकंड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अभी x की जो वैल्यू है वो मैं उसके आगे वाली वैल्यू लेता हूं, 2 लेता हूं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं। तो x इज इक्वल्स टू 2 अगर पुट कर दिया, तो 2 + y इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 4 - 2 दैट इज 2। तो इसका मतलब y की वैल्यू मुझे क्या मिली है, 2 मिल चुकी है। ठीक है, तो ये 2, 2 ये इसका थर्ड ऑर्डर पेयर हो चुका है। अभी जो लास्ट वाला ऑर्डर पेयर निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, -1 पुट कर देता हूं, है ना। तो x इज इक्वल्स टू -1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे -1 + y इज इक्वल्स टू 4, सॉरी, तो y इज इक्वल्स टू 4 + 1 दैट इज 5। तो y इज इक्वल्स टू कितना हुआ,
5 हो गया। इसका मतलब -1,5 ये मुझे मेरा लास्ट ऑर्डर पेयर मिल चुका है। अभी सेम तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन के लिए करेंगे, ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे। सबसे पहले इसका भी एक टेबल बना लेंगे 3/5 का, जिसमें 3 रो होंगे x y और एक्स वाई लिख देंगे 1 2 3 4, ठीक है। अभी क्या करने वाले हम, सबसे पहले इसमें भी हम 0 पुट कर देंगे, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। x = 0 पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 2 × 0 - y = 2, तो 2 0 × 0, इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है वो क्या हो गई -2, क्योंकि ये माइनस का साइन जो यहाँ पे था, है ना। अभी क्या बचा 0 - y ना, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का साइन जो है वो 2 को चला जाएगा। इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है वो हो गई -2, ठीक है, यहाँ पे -2 0, -2। अभी x = पुट कर देंगे 1, ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो क्या हो गया 2 × 1 - y = 2, 2 1 जा 2, ये 2 उधर जाके क्या होगा -2 हो जाएगा, 2 - 2, तो 2 - 2 कितना हुआ 0, तो y की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 0 हो गई। मतलब अगर 1 पुट कर दिया तो 2 1, 2 सॉरी 0 हो गया, सॉरी ना, ये 0, -2 और ये 1, 0। अभी हम क्या करेंगे x = -1 पुट कर देंगे, चलिए पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सेकंड में पुट कर देंगे 2 × -1 - y = 2, 2 1 जा 2 और ये हो गया -2 उधर जाके क्या होगा +2 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया 4, ठीक है, एक मिनट ही, तो यहां पे लिख लेते थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया -y = 4, इसका मतलब y = -4 हो गया, ठीक है, y = -4 हो गया। और ये -1 तो ये -4। अभी क्या करेंगे, अभी 2 पुट कर देंगे +2, तो यहाँ पे आएगा x = 2 पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो 2 × 2 - y = 2, 2 2 जा कितना आएगा 4, 4 उधर जाके क्या होगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 यहाँ पे -y, तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 2 आ गई है ना, ठीक है। यहाँ पे -y -4 और यहाँ पे 2, 2, ठीक है। अभी इसका ग्राफ निकालेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, x एक्सिस निकाल देता हूँ इसका, उसके बाद इसका y एक्सिस निकाल लेता हूँ, है ना। x एक्सिस y एक्सिस मैंने निकाल लिया है, यहाँ तक हमने निकाल लिया, इसकी जरूरत भी नहीं है। अभी ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम मार्क मतलब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अभी 0, 4, तो x एक्सिस पे 0 कहाँ पे है, ये 0 की लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। y पे 4 कहाँ पे है, ये 4 है, तो 0 की ये लाइन और 4 की ये लाइन दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा है 1, 3, x का 1 कहाँ पे है, ये 1 1 है, ठीक है। 3 कहाँ पे है, y का ये है यहाँ पे, तो 1, 3 कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। अभी 2, 2, x का 2 कहाँ पे, ये, y का 2 कहाँ पे, ये, तो ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। और -1, 5, तो -1 कहाँ पे है, ये x का -1 यहाँ पे, और 5 कहाँ पे है, ये -5 जो है वो यहाँ पे। इसका मतलब ये मेरा फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी जो लाइन मैं ड्रॉ करने वाला हूं, ये चारों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में से हम इन चारों में से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन चारों को मैं कनेक्ट कर देता हूं, जो कि एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, और ये लाइन जो है इस पे मैं इक्वेशन भी लिख देता हूं, x + y = 4, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर ली। अभी ये थोड़ा सा मतलब मेजर करके नहीं निकाला है, आप अगर ग्राफ पे निकालेंगे ना तो आपका बहुत ही अच्छे से ग्राफ आने वाला है, ठीक है। अभी सेकंड वाला करेंगे। पहला पॉइंट 0, -2, x का 0 कहाँ पे है, ये है, x का 0 यहाँ पे, और y का -2 कहाँ पे, ये -2 यहाँ पे। तो दोनों पॉइंट जहाँ पे, दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। 1, 0, x का 1 कहाँ पे है, ये x का 1 यहाँ पे, और 0 कहाँ पे है, 0 ये y का 0, मतलब सेकंड पॉइंट मेरा ये हो गया। अभी -1, -4, x का -1 कहाँ पे, ये -1, और y का -4 कहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। और 2, 2, तो 2, 2 कहाँ पे है, ये देखो,
जो पॉइंट पहले लाइन पे आ चुका है, अगर दूसरे लाइन पे भी वही पॉइंट आ रहा है, या फिर दूसरे इक्वेशन की दूसरी लाइन उसी पॉइंट में से फिर से जा रही है, इसका मतलब 100% वही सॉल्यूशन है। और वो हम यहां से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे भी 2,2 है ना, और यहां पे भी 2,2 हो, इसका मतलब 2,2 हमारा आंसर हो गया। मतलब जो दोनों लाइन है, दोनों इक्वेशन की लाइन 2,2 पे ही इंटरसेक्ट करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कर रही है। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, ग्राफ निकाल लेता हूं। ठीक है, यस, ये मेरी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन की लाइन हो गई। और यहां पे मैं लिख भी दूंगा कि 2x - y = 2। तो हमारा जो सॉल्यूशन है ये है, यहाँ पे लिख देंगे 2,2 और यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन हुआ x, y = 2,2। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.2 शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो भी पॉइंट हम x के कंसिडर करते हैं और उस पे ही डिपेंडेंट y के वैल्यू निकलती है। ठीक है, कुछ वैल्यू ऐसी होती है कि जो हम ग्राफ पे भी प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमें एग्जांपल दिया गया है, वही जो बुक में है कि 5x - 3y = 1, ये हमें इक्वेशन दिया गया है। लेकिन अगर x की वैल्यू इस तरीके से मैंने कुछ ले ली, अगर x की वैल्यू मैंने 0 ली, 0 इसमें पुट कर दिया, तो 5 × 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 - 3y = 1, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/3, क्योंकि ये माइनस जो साइन है 0 चला जाएगा, माइनस साइन भी उधर जाएगा, और 3 जो है वो y के मल्टीप्लीकेशन में है, इसके लिए 1 के डिवीजन में चला आएगा। तो y की वैल्यू मुझे मिल चुके हैं -1/3। अभी ये जो वैल्यू है, क्या हम ग्राफ पे प्लॉट करना इजी है? नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए हम x की ऐसी वैल्यू लेंगे जिसकी वैल्यू पुट करके y की भी सिंपल वैल्यू मिलेगी, है ना। मतलब दोनों x और y की वैल्यू हम ग्राफ पे प्लॉट कर सके, ऐसी ही वैल्यू हमें चाहिए। तो इस तरीके से सिंपल वैल्यू भी हमें मिलनी चाहिए। तो हम कैलकुलेशन करके, रफ कैलकुलेशन करके भी हम वो वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि टेबल को हमें पूरा करना है, जिसमें ग्राफ निकालना नहीं है, लेकिन सिर्फ ग्राफ निकालने के लिए आपको टेबल को पूरा करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं कि यहाँ पे x की वैल्यू जो 3 दी गई है वो इक्वेशन को पुट करने वाला हूं। तो सबसे पहले x = 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर 3 पुट कर दिया तो 3 + y = 3, तो y की जो वैल्यू है वो आएगी 3 - 3 = 0। कैसे? ये जो 3 है वो उधर जाके -3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन मिल चुका है मुझे 0। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, पहला सॉल्यूशन मतलब y की वैल्यू, और यहाँ पे भी 3,0 मतलब ये भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अभी x नहीं, y की वैल्यू दी गई है कि y की वैल्यू पुट करे 5, तो y = 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, x + 5 = 3, तो x = 5 उधर जाके क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -2, तो x की वैल्यू मिल चुकी है मुझे -2, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन है। अभी जो फिर से y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, y = 3 करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो x + 3 = 3, तो ये जो 3 है उधर जाके क्या होगा, -3 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो आएगी 0, मतलब 0,3, ये भी हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पे -2,5, यहाँ पे 0,3, है ना। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन या फिर ऑर्डर्ड पेयर मिल चुके हैं। ठीक है, देखने वाले हैं कि x - y = 4 इस इक्वेशन को इसका टेबल कैसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे y = 0 पुट करने के लिए दिया है, तो y = 0 पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू 0, मतलब x - 0 = 4, तो x की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल चुका है हमें 4, ये हमारा सॉल्यूशन है। अभी x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, x = -1 पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो -1 - y = 4, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 4 + 1 5, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो y की वैल्यू जो आ गई वो है -5। ठीक है,
तो -5, यहाँ पे 4,0, यहाँ पे -1, -5, और ये 0, -4 जो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर हमें यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है। इस तरीके से हमने क्या किया, एक्टिविटी या फिर टेबल को कंप्लीट कर लिया है। जो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x + y = 6 और x - y = 4, ये क्वेश्चन हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, ठीक है, लेट x + y = 6, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं, और जो x - y = 4 है इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। अभी दोनों इक्वेशन का हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, 4 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, तो दोनों इक्वेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए हम बॉक्स सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, बॉक्स निकाल लेते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लिया है हमने, और अभी सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में कोई भी हम एक वैल्यू पुट करेंगे, तो हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x = 0, x = 0 इस इक्वेशन में अगर पुट कर दिया, ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे x y और ये हमारे x y ऑर्डर। तो अगर मैंने 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, 0 + y = 6, इसका मतलब y = कितना हुआ, 6 हो गया। ये मुझे मिल गया फर्स्ट वैल्यू, मतलब 0 पुट कर दिया तो 6 आ गया, मतलब 0,6 ये मुझे फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल चुका है। इसी तरीके से अभी यहाँ में से कोई भी एक पॉइंट जो है वो लेंगे एज अ x, है ना, तो x = 1 पुट कर देते हैं, है ना, पुट इन इक्वेशन 1। अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो 1 + y = 6, ये उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 - 1 = कितना, 5, तो y = कितना हुआ, 5 हो गया, ठीक है। अभी अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो मुझे 5 मिल गया है। इसी तरीके से अगर x = मैंने कर दिया पुट 2, है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे अगर 2 पुट कर दिया तो 2 + y = 6, ये 2 उधर जाके कितना क्या होगा, माइनस होगा, तो -2, मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है वो हो गई 4, है ना। तो अगर 2 पुट कर दिया तो 4 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे ऑर्डर पेयर भी लिख लेते हैं, 1,5, 2,4, और अभी लास्ट वाला जो है 3 पुट कर देते हैं, है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी 3 + y = 6, तो y = 6 - 3, इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है कितनी मिली है, 3, है ना, y की वैल्यू 3 मिल गई। अगर मैंने x की वैल्यू 3 पुट कर दी तो y की वैल्यू भी मुझे 3 मिल जाएगी। इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिए हैं। अभी यही सेम प्रोसेस हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। उसके लिए बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले कितना चाहिए मुझे, उसमें 3 रो होने चाहिए और 1 2 3 4 5 कॉलम होने चाहिए, जिसमें मैं लिख दूंगा x y और इसमें x y को एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। अभी इसके लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले मैं पुट कर देता हूँ 0, x = 0 पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अगर इसमें 0 पुट कर दिया तो 0 - y = 4, इसका मतलब y = कितना हुआ, -4, क्योंकि ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है और ये माइनस साइन जो है वो 4 को चला जाएगा। इसका मतलब अगर 0 पुट कर दिया तो -4 आ जाएगा, 0, -4। इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अभी x = पुट कर देंगे 1, है ना, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अगर सेकंड में पुट कर दिया तो 1 - y = 4, ये जो 1 है उधर जाके कितना होगा, ये होगा -1, इसका मतलब ये आएगा 3, तो ये जो माइनस साइन है वो 3 को चला जाएगा, मतलब y = कितना हुआ, -3 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर 1 पुट कर दिया तो -3 आ जाएगा। अभी पुट कर देंगे x = कितना, 2 कर देते हैं, ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड में पुट कर दिया तो 2 - y = 4, 2 उधर जाके कितना होगा, -2 हो जाएगा, इसका मतलब 2, तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, -2 आ जाएगी, मतलब अगर 2 पुट कर दिया तो -2।
और मैं -1 लेता हूँ, ठीक है। x इज -1 कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं ना। तो ये -1 जो है -1 यहाँ, -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, -1 उधर जाके कितना होगा, +1 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये आएगा 5, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -5 हो जाएगा। तो अगर -1 पुट कर दिया तो -5। इस तरीके से हमें सभी ऑर्डर्ड पेयर मिल चुके हैं, ठीक है। 2, -2, -1, -5। अभी क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है वो निकालने के लिए हम ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहले स्केल लिख लेता हूं, है ना। अभी स्केल कितनी होगी, ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से हमने स्केल जो है वो चूज कर ली है। अभी क्या करेंगे, इस पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इतना जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे इतना डिस्टेंस ले लेंगे जितना कांस्टेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। इस तरीके से हमने क्या किया, ग्राफ निकाल लिया। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अभी क्या करेंगे, इस पे चारों जो ऑर्डर्ड पेयर है हर एक इक्वेशन के, उसको मार्किंग करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, उसको हम मार्क करेंगे। पहला पॉइंट है 0,6, ठीक है। x एक्सिस पे 0 देखेंगे, ये हमारा ओरिजिन है, ये 0 की लाइन है। y का 6 देखेंगे, अभी y का 6 कहाँ पे आएगा, देखिए ये थोड़ा सा ऊपर चाहिए हमें, ना। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 0,6, x की 0 की लाइन ये है, 6 की लाइन ये है। तो पहला जो पॉइंट मुझे मिल चुका है वो कहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये मुझे पहला पॉइंट मिल चुका है। अभी 1,5, x इज इक्वल्स टू 1 कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 1 ये है यहाँ पे। 5 कहाँ पे है, x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 5 कहाँ पे, ये यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा, है ना। दूसरा पॉइंट आएगा इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2,4, x का 2 यहाँ पे है, y का 4 कहाँ पे, ये यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद 3,3, x का 3 कहाँ पे, ये, और y का 3 कहाँ पे, ये। तो इसको भी मैं इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ। अभी ये थोड़ा सा फ्री हैंड है, इसके लिए थोड़ा सा लाइन इधर उधर जा सकता है, लेकिन आप जो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से ग्राफ आपका निकलने वाला है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये स्केल सिर्फ लाइन लेने के लिए है, मेजरमेंट के लिए नहीं है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है इसको, इस तरीके से वो लाइन ऐसी कुछ आने वाली है, ठीक है। अभी जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसी इक्वेशन की ये लाइन है, इसके लिए मैं यहाँ पे वो इक्वेशन भी लिख लेता हूँ, है ना। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस तरीके से आपको भी इक्वेशन लिख लेना है। अभी क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 0, -4, x का 0 कहाँ पे है, ये, x का 0 यहाँ पे, -4 कहाँ पे, ये, -4। तो सबसे पहला जो पॉइंट मुझे मिल चुका है वो ये है मेरा। उसके बाद है 1, -3, x का 1 कहाँ पे है, ये 1 है, -3 कहाँ पे है, ये -3 इधर है, ठीक है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी 2, -2, x का 2 कहाँ पे, ये 2 है, -2 कहाँ पे, y का, ये यहाँ पे। तो ये जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर आ सकता है। उसके बाद है -1,5, -1,5 मतलब x का -1 और y का -5, -1 -5 कहाँ पे इंटरसेक्शन होगा दोनों का, ये यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसमें से जो लाइन निकलने वाली है वो इस तरीके से कुछ निकलने वाली है।
इस तरीके से कुछ निकलने वाली है। अभी दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करने वाली है वो हमारा कौन सा पॉइंट है, देखिए आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट वो दिख रहा है हमें। तो ये कहाँ पे है, देखिए ये 5 पे दिख रहा है, मतलब x का कोऑर्डिनेट कितना हुआ इसका 5, और ये y का कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ इसका 1। इसका मतलब जो हमें सॉल्यूशन मिल चुका है वो कौन सा हुआ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होगा x, y इज इक्वल्स टू 5, 1। इस तरीके से हमने जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, सेकंड क्वेश्चन में क्या फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको हमने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से सेकंड को भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में जो हमारा सेकंड प्रॉब्लम है उसमें जो दो इक्वेशन दिए गए हमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं लेट कर दिया मैंने, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 इज अवर सेकंड इक्वेशन। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू जो है वो पुट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मतलब ऑर्डर पेयर निकालने के लिए बॉक्स भी बना लेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। इस तरीके से इसका बॉक्स बना लिया है। अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे x इज इक्वल्स टू 0, है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है क्या है, 5 है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x, y है, और अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो कितनी मिल रही है मुझे y की वैल्यू 5। तो इसका मतलब 0, 5 ये मुझे फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अभी सेकंड पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू करेंगे 1, है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये 1 उधर जाके कितना होगा -1 हो जाएगा, इसका मतलब 4। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। मतलब 1 पुट कर दिया तो 4 आ जाएगा, मतलब 1, 4 ये मुझे सेकंड ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अभी पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू कितना 2 करेंगे, है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अगर 2 पुट कर दिया तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, इसका मतलब y की वैल्यू जो है वो है 3 है। मतलब 2 पुट कर दिया तो 3 आ जाएगी, 2, 3। और सबसे लास्ट वाला जो x इज इक्वल्स टू पुट कर देंगे 3, है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है क्या है, वो 2 हो गई। मतलब 3 पुट कर दिया तो 2 मिल गई, मतलब 3, 2। इस तरीके से मुझे ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अभी देखेंगे सेकंड के लिए, इस तरीके से बॉक्स बना लिया हमने। अभी क्या करेंगे, इसकी ऑर्डर पेयर निकालने के लिए यहाँ पे भी x की वैल्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पुट कर देते हैं वही 0 अपना, x इज इक्वल्स टू 0, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है, इसके लिए सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे मेरा x है, यहाँ पे y है, और x, y एक साथ आएंगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, दैट इज y इज इक्वल्स टू कितना होगा -3, क्योंकि फिर से यहाँ पे जो माइनस साइन है वो 3 को चला जाएगा। तो 0 और -3, 0, -3, इस तरीके से मुझे पहली ऑर्डर मिल चुकी है। अभी सेकंड के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। पुट इन इक्वेशन सेकंड, चलिए 1 पुट कर देते हैं, 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो 1 उधर जाके कितना होगा, ये -3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2, ये माइनस साइन 2 को चला जाएगा, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू -2। इस तरीके से मुझे, अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो मुझे मिलेगा -2, 1, -2, ये मुझे सेकंड ऑर्डर पेयर मिल चुका है। अभी पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू कितना करेंगे, 2 पुट कर देंगे, ठीक है। पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो अगर 2 पुट कर दिया तो 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 2 उधर जाके कितना होगा, माइनस होगा, मतलब 3 माइनस 2 होगा 1, इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो क्या होगी -1। मैंने अगर 2 पुट कर दिया तो -1, 2, -1, और लास्ट वाला जो है वो x इज इक्वल्स टू 3 पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अभी क्या करेंगे कि 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, इसका मतलब y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0,
इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है कितने हैं 0, क्योंकि 0 को नेगेटिव साइन नहीं लगता, तो 3 पुट कर दिया तो 0। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको x एक्सिस और y एक्सिस निकाल लेना है, एक सुटेबल स्केल ले लेनी है। सुटेबल स्केल तो वही होगी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ही होगी। ठीक है, और अभी क्या करेंगे, ये जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर से मिले हुए पॉइंट है, उनको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा 0,5, x का 0 कहाँ पे, उसकी लाइन ये है। 5 y इज इक्वल्स टू 5 कहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये लाइन इसकी ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन मुझे फर्स्ट पॉइंट मिल चुका है। अभी 1,4, x का 1 कहाँ पे है, ये 1 है, y का 4 कहाँ पे है, ये मेरा 4 है, तो यहाँ पे मेरा सेकंड पॉइंट मिल चुका है मुझे। उसके बाद है 2,3, x का 2 देखेंगे, y का 3 देखेंगे, तो यहाँ पे मुझे मेरा थर्ड पॉइंट मिल चुका है। उसके बाद 3,2, x का 3 देखेंगे, y का 2 देखेंगे, तो यहाँ पे मुझे मेरा जो लास्ट ऑर्डर पेयर है वो मिल चुका है। अभी इसके बाद मुझे इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। बता रहा हूँ कि फ्री हैंड है, इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है इधर, लेकिन ग्राफ पे आपका बहुत सिंपल, मतलब आसानी से करेक्ट आ जाएगा वो। ये जो इक्वेशन, ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन की है, मैं इसके लिए इस पे इक्वेशन भी लिख लेता हूँ। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अभी जो सेकंड है, सेकंड इक्वेशन के लिए मुझे चारों ऑर्डर पेयर को ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है। सबसे पहले 0,-3, x का 0 ये है और y का -3 ये लाइन है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट मुझे मिल चुका है। उसके बाद है 1,-2, x का 1 ये है, y का -2 यहाँ पे, मतलब सेकंड जो पॉइंट है मेरा ये है। अभी 2,-3, x 2,-1, x का 2 ये है और y का -1 ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल चुका है। उसके बाद है 3,0, x का 3 यहाँ पे, y का 0 यहाँ पे, इसका मतलब ये मुझे चौथा पॉइंट मुझे मिल चुका है। अभी इनमें से ये चारों पॉइंट कोलिनियर है, इसमें से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन का जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी मुझे मिल चुका है, और वो है 4, x का 4 और y का 1। इसका मतलब जो सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है वो है x, y इज इक्वल्स टू 4, 1। इस तरीके से हमने सेकंड को भी सॉल्व कर लिया है। अभी प्रैक्टिस सेट का जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें इक्वेशन दिए गए हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स में हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू फिर से 0। अगर पुट कर दिया मैंने इसमें इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अगर 0 पुट कर दिया तो x का भी 0 और 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है मुझे मिल चुका है वो है मेरा ओरिजिन। ठीक है, दूसरा x इज इक्वल्स टू पुट कर देंगे 1। ठीक है, x इज इक्वल्स टू पुट कर देंगे 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर मैंने 1 पुट कर दिया इसमें, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू -1। इस तरीके से मुझे सेकंड भी मिल चुका है। अगर पुट कर दिया मैंने x इज इक्वल्स टू 2, है ना, पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन मेरा जो है वो फर्स्ट, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू -2। मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है ना। 2 पुट कर दिया तो -2। इसी तरीके से अगर 3 पुट कर दिया तो आपको पता लगेगा -3 आएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू -3, है ना। ये 3 उधर जाके 0 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। तो अगर 3 पुट कर दिया तो -3। इस तरीके से मुझे ऑर्डर्ड पेयर मिल चुके हैं इसके 1, -1, 2, -2, 3, -3। इस तरीके से मुझे ऑर्डर्ड पेयर मिल चुके हैं। अभी इसके लिए करेंगे फिर से x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। इसके लिए यहाँ पे अगर 0 पुट कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। एक काम करते हैं, 0 नहीं लेते क्योंकि y की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है ना, y की वैल्यू -9 आएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे 2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू पुट कर देंगे 2, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 उधर जाके कितना होगा
-4 हो जाएगा। तो 9 - 4 5, इसका मतलब y की वैल्यू जो आ गई मुझे क्या आ गई, -5 आ गई, मतलब 2 पुट कर दिया तो -5। अभी क्या करेंगे, x = 3 पुट कर देंगे, है ना, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये आपको समझ लेना है कि y की वैल्यू क्या आ रही है, और मतलब वो सिंपल आनी चाहिए, ग्राफ पे हम उसे प्लॉट कर सके। 9 प्लॉट कर सकते हैं लेकिन ग्राफ बहुत बड़ा लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। वो देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू कौन सी लेनी है, उस तरीके से y की वैल्यू आएगी। तो x = 3 पुट कर दिया अगर यहाँ पे, तो 2 3 जा जो होगा वो 9, यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 उधर जाके कितना होगा, 9 - 6 होगा, 9 - 6 कितना बचा, 3। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है क्या है, -3 हो गई, मतलब 3 पुट कर दिया तो -3 आ जाएगा। अभी इसके बाद x = कितना पुट कर देंगे, चलिए मैं 4 पुट कर देता हूँ, ठीक है। पुट इन इक्वेशन जो है हमारा सेकंड इक्वेशन। तो अगर मैंने 4 पुट कर दिया तो 2 × 4 -y = 9, 4 2 जा 8, उधर जाके कितना होगा, -8 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मिलेगा मुझे 1, इसका मतलब y की वैल्यू मुझे मिल गई -1। मतलब अगर 4 पुट कर दिया तो -1, और अगर मैंने पुट कर दिया 5, x = पुट कर देंगे 5, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो 5 पुट करने के बाद 2 × 5 -y = 9। तो इसका मतलब 5 2 जा 10, यहाँ पे -y = 9 - 10 कितना होगा, -1। देखिए माइनस माइनस साइन दोनों साइड है, इसके लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, और y की जो वैल्यू मिलेगी होगी 1। मतलब अगर 5 पुट कर दिया तो -1 निकलेगा, सॉरी 1 निकलेगा। तो इस तरीके से मुझे ऑर्डर्ड पेयर मिल चुकी है, ठीक है। 2, -5, 3, -3, 4, -1 और 5, 1। अभी आपको इन दोनों टेबल से कुछ पता लग रहा है क्या, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? इसमें देखिए 3, -3 इसमें भी है, 3, -3 इसमें भी है। अगर दोनों टेबल में वो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, जो कि हमें उस पर मिलेगा। पर लेकिन देखते हैं हम क्या उस पर कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑर्डर पेयर हमारा पॉइंट है उसको मार्क करेंगे। पहला तो ओरिजिन है, ठीक है, कर दिया। 1, -1, x का 1 देखिए, y का -1 देखिए, कहाँ पे, ये यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा 2, -2, x का 2, y का -2, ये देखिए यहाँ पे आ गया। और ये 3, -3, x का 3 और y का -3 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 45 डिग्री में ये जो लाइन है ना वो निकलने वाली है। इस तरीके से हमने क्या किया, उसको निकाल लिया, ठीक है। अभी ये जो इक्वेशन इस पे लिख देंगे, x + y = कितना, 0, x + y = 0। इस तरीके से हमने इक्वेशन लिख दिया है। अभी सेकंड करेंगे, 2x - y = 9। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला ऑर्डर पेयर 2, -5, x का 2 कहाँ पे है, ये यहाँ पे, -5 y का ये यहाँ पे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी दूसरा कौन सा है, 3, -3, देखिए x का 3, y का -3, फिर से ये जो है ना यहाँ पे ही आने वाला है, ठीक है। अभी 4, -1, x का 4 ये और -1 ये, मतलब जो है ना यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी उसके बाद ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये 3, -3, हाँ ठीक है। उसके बाद 4, -1 हो गया हमारा, 5, 1। तो 5, x का 5 कहाँ पे है और y का 1 कहाँ पे, ये यहाँ पे। तो इन चारों में से ये चारों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, तो इनमें से जो है ना लाइन ड्रॉ होने वाली है, लाइन जाने वाली है, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, हमारी लाइन निकल गई। और इस लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या है, 2x - y = 9। इस तरीके से दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन x, y = कितना हुआ, 3, -3। इस तरीके से हमने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लिया। अभी करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन फोर्थ, उसमें हमें इक्वेशन दिए गए हैं 3x - y = 2 और 2x - y = 3। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को कर देंगे लेट, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन।
सबसे पहले वैल्यू पुट कर देंगे, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना, ऑर्डर पेयर निकालने हैं एक्स वाई, और यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई। सबसे पहले पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू क्या, वही हमारा 0, है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट इक्वेशन में 0 पुट कर दिया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 3 0 जा 0, और ये माइनस साइन उधर जाके कितना होगा, y इज इक्वल्स टू कितना होगा, थोड़ा सा पास में लिख लेते हैं, y का आंसर जो होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 पुट कर दिया तो -2, 0, -2, ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमें मिल चुका है -2। अभी सेकंड, मतलब x इज इक्वल्स टू पुट कर देंगे 1, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 3 1 जा 3, 3 उधर जाके कितना होगा, -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -1। तो माइनस माइनस साइन दोनों साइड है, इसके लिए y की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी, मतलब 1 पुट कर दिया तो 1 आ जाएगा। अभी पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 2, है ना, पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन जो है हमारा फर्स्ट, है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 2 जा 6, यहाँ पे माइनस वाई 2, 3 2 जा 6, यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 - 6 होगा, यहाँ पे -4 बचेगा। तो माइनस माइनस साइन दोनों साइड है, इसके लिए यहाँ पे आंसर आएगा सिर्फ 4, ठीक है। तो अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो आंसर आने वाला है मेरा 4, ठीक है। अभी इसके बाद करेंगे -2 करेंगे, ठीक है, नहीं -2 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा वो, तो क्या करेंगे फिर, -1 किया तो हाँ -1 कर सकते हैं, तो -1 करेंगे, x इज इक्वल्स टू पुट कर देंगे -1, है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, x इज इक्वल्स टू -1 कर दिया, तो -1 पुट कर दिया तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो 3 1 जा 3, और लेकिन माइनस है, लेकिन माइनस इसके लिए क्या होगा, -3 उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो ये आएगा 5। इसका मतलब y की जो वैल्यू निकलेगी कितनी आएगी, -5 आएगी। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको निकाल दिया -5। तो यहाँ पे 1, 1, यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे -1, -5, इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल लिया। अभी क्या करेंगे, सेकंड के लिए निकालेंगे। सबसे पहले वही हमारा 0 पुट कर देंगे, है ना, x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन कौन सा है अपना, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो 2 0 जा 0, तो यहाँ पे -y इज इक्वल्स टू 3, इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है वो है -3। इसका मतलब अगर 0 पुट कर दिया, यहाँ पे xy लिखना बाकी है, xy, ठीक है। तो अगर 0 पुट कर दिया तो -3, मतलब 0, -3, मुझे ये पहला ऑर्डर पेयर मिल चुका है। अभी पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अभी x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 2 1 जा 2, 2 उधर चला जाएगा, है ना, तो क्या आएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है वो क्या होगी, -1 हो जाएगी, मतलब 1 पुट कर दिया तो -1 आ जाएगा मेरा, ठीक है। अभी x इज इक्वल्स टू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू -1 पुट कर देते हैं, ना, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अभी सेकंड इक्वेशन में अगर -1 पुट कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 2 1 जा 2, लेकिन कैसे, -2 आएगा, यहाँ पे -y इज इक्वल्स टू 3, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, मतलब 3 + 2 कितना होगा, 5। इसका मतलब y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है -5, मतलब अगर -1 पुट कर दिया तो -5, यहाँ पे 1, -1, यहाँ पे -1, -5। अभी x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, है ना, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 2 2 जा 4, 4 उधर जाके कितना होगा, -4 हो जाएगा, 3 -4 -1, तो इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिल चुकी है वो क्या होगी, 1, क्योंकि माइनस माइनस साइन दोनों साइड है, इसके लिए वो नहीं रहेगा, 2 और 1। इस तरीके से मुझे चारों ऑर्डर पेयर सेकंड इक्वेशन के लिए भी मिल चुकी है। अभी मैं क्या करूंगा, दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करूंगा।
सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा 0, -2, ठीक है। x का 0 देखेंगे, y का -2 देखेंगे, ये -2, ये 0 की लाइन, ये -2 की लाइन दिख रहा है आपको। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मुझे यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद है 1, 1, x का 1, y का 1 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी 2, 4, x का 2 कहाँ पे, ये, y का 4 कहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा 4। तो जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। और -1, -5, x का -1 ये यहाँ पे, y का -5 ये यहाँ पे। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे, दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, इसके लिए ये मुझे पॉइंट मिलेगा। अभी मैं दोनों चारों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा भी इधर उधर जा सकता है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ग्राफ पे आपको आपका अच्छे से आएगा, ग्राफ पे आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्री हैंड है, इसके लिए करना ही पड़ेगा। अभी मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, 3x - y = 2। इस तरीके से मैंने इक्वेशन लिख लिया इस लाइन का। अभी करेंगे सेकंड, ठीक है। अरे यहाँ पे आपको फिर से ये ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्या, यहाँ पे भी -1, -5, यहाँ पे भी -1, -5। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन 100% यही आएगा, है ना, यही पॉइंट आने वाला है। तो दूसरे पॉइंट के, दूसरे लाइन के लिए भी, दूसरे इक्वेशन के लाइन के लिए भी पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला है 0, -3, x का 0 कहाँ पे, ये यहाँ पे x का 0, और उसके बाद -3 कहाँ पे, ये -3 है यहाँ पे, ठीक है। पहला पॉइंट मुझे मिल चुका है। अभी 1, -1, x का 1 ये है, -1 ये है, तो मुझे सेकंड भी मिल गया है। -1, -5, तो वही अपना यही है ना, -1, -5, -1, -5 है ना, और 2, 1, तो x का 2 यहाँ पे और y का 1 यहाँ पे। इस तरीके से मुझे ये भी पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। थोड़ा सा इधर आएगा, है ना। तो अभी चारों पॉइंट को मैं क्या करूंगा, उनमें से एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके से, तो ये जो लाइन है थोड़ी सी इधर आएगी और ये जो लाइन है थोड़ी सी इधर आएगी, है ना। यहाँ से थोड़ी बेंड दिख रही है ना, लेकिन करना पड़ेगा उतना, लेकिन स्केल से आप निकालेंगे ना तो आपका बहुत अच्छे से आ जाएगा, है ना। ये मेरा कितना है, -4 है। इस तरीके से कुछ आने वाली है। वो दोनों का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये जो है ना, ये है मेरा 3x - y = 2, और ये जो है वो क्या है, 2x - y = 3। अभी दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, -1, -5 पे। इसके लिए यही मेरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन x, y = -1, -5। इस तरीके से मैंने क्या किया, फोर्थ इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया है। अभी करेंगे फिफ्थ वन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर आउट हो जाएंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दिए गए हैं कि 3x - 4y = -7, और सेकंड इक्वेशन जो है हमारा 5x - 2y = 0। अभी तक तो हमने 0, 1, 2, 3 इस तरीके से कोई भी वैल्यू ले ली है और उसकी उस पे ही डिपेंडेंट y की भी वैल्यू निकल ली, मतलब निकल गई। लेकिन यहाँ पे मुझे x की हम कोई भी वैल्यू हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई भी वैल्यू x की ले ली तो x = अगर सपोज ले लिया 0 और वो इस इक्वेशन में पुट कर दिया, और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद y की अगर वैल्यू मुझे मिल गई 1/3 या फिर 2/5 या फिर ऐसी कोई मतलब वैल्यू निकल गई जिसको मैं, या फिर निकल गई सपोज 5/3, तो ऐसी वैल्यू मैं ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकता, है ना। ये बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या होगा, मुश्किल है मतलब ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। और अगर मुझे सिंपल वैल्यू मतलब सिंपल वैल्यू जो कि मैं ग्राफ पे प्लॉट कर सकूं, ऐसी वैल्यू मुझे अगर लेनी है तो मुझे थोड़ा सा इसमें रफ कैलकुलेशन करके वैसे ही x की वैल्यू लेनी है ना। x की वैल्यू सिंपल लेनी है जो कि y की वैल्यू भी सिंपल निकलेगी। अभी यहां पे कर देते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले देखते हैं कि x की कौन सी वैल्यू सुटेबल है जिससे y की भी सिंपल वैल्यू आएगी। सबसे पहले मैं अगर इसमें 0 पुट कर दूं, ठीक है, अगर 0 पुट कर दूं, आपको रफ कैलकुलेशन करना है। और उससे भी एक और इंपॉर्टेंट हिंट मैं देता हूं आपको। देखिए x का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, y का कोएफिशिएंट है वो है 4।
यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट 2 है। तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू लेंगे जिसमें कोएफिशिएंट ऑड नंबर है, ठीक है। हम उस वेरिएबल की वैल्यू लेंगे, हमें यह पता है कि हम सिर्फ x की ही वैल्यू लेंगे ऐसा नहीं है, हम y की भी वैल्यू ले सकते हैं मन से। तो जिस वेरिएबल के साथ ऑड कोएफिशिएंट लगा है, मतलब यहाँ पे इवन ऑड कौन है, 3 है, 3 ऑड है, ये 3 ऑड है, इसके लिए हम x की वैल्यू कंसीडर करेंगे। यहाँ पे भी x के साथ 5 जो कि ऑड नंबर है वो ऑड है, इसके लिए हम x की ही वैल्यू लेंगे। एक आधा इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है कि 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा भी इक्वेशन मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे अगर ऐसा इक्वेशन आपको दिया जाएगा तो यहाँ पे आप y की वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू मन से करेंगे, तभी आपकी x की वैल्यू सिंपल निकलेगी। सिंपल इन द सेंस जब भी यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन आएगा तो उसको 2 से ही डिवाइड हम करेंगे। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 और ये 0.5 वैल्यू जो वैल्यू है हम उसको ग्राफ पे मार्क कर सकते हैं। जैसे कि 1.5 को अगर मार्क करना है मुझे तो 1 और 2 के बीच में जो लाइन है हमारी ग्राफ पेपर पे आपको दिख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, उसको आप मार्क कर सकते हैं इजीली, है ना। 2.5 को मार्क करना होगा तो 2 और 3 के बीच में जो है ना वो हमारा 2.5 है। अगर माइनस 3.5 है तो 3 और 4 के बीच में माइनस 3 जो है हमारा 3.5 को हम मार्क कर सकते हैं। इसी तरीके से जहां पे इवन नंबर आ रहा है ना, जिस वेरिएबल के साथ इवन नंबर है उसकी वैल्यू नहीं कंसीडर करनी है, जिसके साथ ऑड नंबर है उसकी वैल्यू कंसीडर करनी है हमें, ठीक है। ये आपका हिंट है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, x के साथ ऑड है इसके लिए x की ही वैल्यू लेने वाले हैं। सबसे पहले पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 0, लेकिन देखेंगे, देखिए अभी x इज इक्वल्स टू अगर 0 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे तो ये होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, इसका मतलब बचेगा क्या, तो -4y इज इक्वल्स टू -7, तो y की वैल्यू जो निकलेगी -7 अपॉन -4 दैट इज 7/4। अभी देखिए 7/4 आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकेंगे क्या, इसका अगर मैंने डेसिमल फ्रैक्शन में निकाल लिया तो कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा होगा जो कि हम ग्राफ पे प्लॉट करना मुश्किल है। तो इसके लिए 0 हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, अभी 0 नहीं लेने वाले हैं, दूसरी वैल्यू देखेंगे कोई आ रही क्या, ठीक है। 1 पुट करेंगे, देखते हैं 1 पुट करते हैं, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 उधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 समथिंग कुछ आएगा, 2.5 आएगा, तो इसका मतलब ये हमें वैल्यू चल सकती है। तो यहाँ पे लेंगे सबसे पहले 1, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करने वाले हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -4y इज इक्वल्स टू -7, तो 3 1 जा 3, 3 उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो -7 -3, इसका मतलब -7 -3 -10, और यहाँ पे जो -4 y के साथ है वो इसके डिवीजन में चला आएगा, इसका मतलब माइनस माइनस साइन कैंसिल होके यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5, ठीक है। y की जो वैल्यू मुझे मिली है वो क्या है, 2.5 है, ठीक है, 2.5, इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2.5, 1,2.5, ये मेरी पहली ऑर्डर पेयर मुझे मिल चुकी है। अभी -1 करके देखते हैं, ठीक है, -1 करेंगे तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे, है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर -1 पुट कर दिया तो 3 1 जा 3, लेकिन कैसे -3 उधर जाके +3 होगा, -7 + 3 -4 बचेगा, तो -4 डिवाइडेड बाय -4 आंसर 1 आएगा, मतलब चली गई हमें वैल्यू। तो चलिए करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -4y इज इक्वल्स टू -7, उसके बाद 3 1 जा 3, लेकिन कैसे -3 -4y इज इक्वल्स टू -7, या -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा -4, अभी -4y और यहाँ पे -4, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4 अपॉन -4, इसका मतलब आएगी 1, मतलब y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 आ जाएगी हमारी, ठीक है, मतलब 1 -1, इस तरीके से मुझे दूसरी भी ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अभी क्या करेंगे, अभी पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू, देखते हैं हम कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 करके देखते हैं, ठीक है। अगर
2 पुट कर दिया मैंने तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 उधर जाके -6, लेकिन 6 और 7 13 आ जाएगा, उसका मतलब 13/4 जो वैल्यू हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, इसके लिए 2 नहीं करेंगे। 3 देखते हैं, 3 है ना, 3 3 जा 9, 9 उधर जाके -9, 9 और 7 तो उसका जो है ना 16 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आ सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 पुट कर देंगे, x = 3 पुट कर देंगे इन इक्वेशन जो है हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 3 -4y = -7, 3 3 जा 9, 9 उधर जाके कितना होगा, ये -7 और ये क्या होगा -9, इसका मतलब ये आएगा -16, तो y यहाँ पे है, ये -4 यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, तो y = कैंसल, 4 4 जा 16, इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है वो आएगी 4, 3,4। अभी x = पुट कर देंगे -3, ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर देंगे -3 अगर पुट कर दिया तो कितना आएगा, 3 × -3 -4y = -7, 3 3 जा 9, कैसे -9 उधर जाके क्या होगा, -9 उधर जाके +9 हो जाएगा, तो इसका मतलब -7 + 9 कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे -4y एज इट इज, और y के मल्टीप्लीकेशन में -4 है, इसके लिए 2 के डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आंसर, और 2/4 मतलब 1/2, मतलब ये आएगा 0.5, मतलब -0.5 ये जो है हमारा ऑर्डर पेयर हमें मिल चुका है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसके ऑर्डर पेयर निकाल लिए है। अभी क्या करेंगे, 0.5, ठीक है, अच्छे से लिखना पड़ेगा 0.5, ठीक है। अभी सेकंड इक्वेशन के लिए ऑर्डर पेयर निकालते हैं, उसमें भी यही करेंगे, जिसके साथ ऑड नंबर है उसके उस वेरिएबल के वैल्यू हम कंसीडर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं 0 आता है क्या, हाँ आएगा, x = 0 कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अभी सेकंड इक्वेशन में अगर पुट कर दिया तो 5 0 जा 0, तो यहाँ पे आएगा -2y = 0, तो y के मल्टीप्लीकेशन में -2 है, इसके लिए 0 के डिवीजन में, लेकिन 0 के डिवीजन में कोई भी नंबर हो उसका आंसर 0 ही आएगा, और उसी तरीके से अगर कोई नंबर के डिवीजन में 0 आता है तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, मतलब कभी भी हमें डिवीजन में 0 नहीं चाहिए, है ना, कभी भी नहीं चाहिए, ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे भी आएगा y = 0, मतलब 0 पुट कर दिया तो 0, मतलब 0,0, ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया। अभी x = क्या करते हैं हम, 1 पुट करेंगे, लेकिन 1 अगर पुट कर दिया, हाँ ठीक है 1 पुट कर सकते हैं इसमें, x = 1 पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अगर 1 पुट कर दिया तो 5 × 1 -2y = 0, 5 1 जा 5, 5 उधर जाके कितना होगा, -5 हो जाएगा, तो इसका मतलब y = -5/-2, माइनस कैंसिल, 5 के हाफ कितना होता है, 2.5 होता है, मतलब अगर 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे आएगा 2.5, मतलब 1,2.5, ये मुझे सेकंड ऑर्डर पेयर मिल चुका है। उसके बाद पुट करेंगे x = देखते हैं कितना करेंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे तो वही ऐसा ही कुछ आएगा, है ना, अगर -1 पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन अपना जो है सेकंड, तो 5 × -1 -2y = 0, तो 5 1 जा 5, लेकिन कैसे -5, तो यहाँ पे -2y है, वहां पे -5 जो है वो यहाँ पे आके +5 हो जाएगा, कैसे, ये 0 + 5 इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 लिख देंगे सिर्फ, ठीक है। अभी y = 5 डिवाइडेड बाय -2, तो आंसर आएगा -2.5, ठीक है, अगर -1 पुट कर दिया तो -2.5, है ना, -1 -2.5, और अभी x = फाइनली 2 पुट कर देंगे, तो 5 2 जा 10, तो आएगा आंसर, x = 2 पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन अपना जो है वो सेकंड, 5 × 2 -2y = 0, 5 2 जा 10, यहाँ पे -2y, 10 उधर जाके -10 हो जाएगा, और इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है -10 डिवाइडेड बाय -2 = 5, मतलब y = 5, 2 5 जा 10, तो अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो मुझे मिलेगा 5, 2,5, इस तरीके से मुझे ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अभी क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है 1,2.5, यहाँ पे भी 1,2.5, फिर से हमें आंसर मिल गया है, ऑलरेडी ग्राफ निकालने से पहले ही आंसर मिल गया है, 1,2.5, 1,2.5, है ना, हर बार निकलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये
कोइंसिडेंस है कि आपको ये ऑप्शन में ही मतलब ये इसमें ही मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट 1,2.5। अभी x का 1 कहाँ पे है, ये यहाँ पे x का 1, y का 2.5 कहाँ पे है, चलिए देखते हैं। ये हमारा 2 है, ठीक है, ये हमारा 3 है। 2.5 मतलब 2 से आगे, 3 से पहले, और 0.5 मतलब हाफ है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा वो, मतलब 1,2.5 की जो लाइन है मतलब पॉइंट है वो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। -1,1 x का -1 ये है, y का 1 ये है, -1,1, इस तरीके से हमें पॉइंट मिल चुका है। 3,4 x का 3 कहाँ पे, ये 3, और y का 4 कहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ वो पॉइंट आने वाला है, ठीक है। उसके बाद है -3 और -0.5, x का -3 ये यहाँ पे, और -0.5 y का, मतलब देखिए अभी ये y एक्सिस पे -1 इधर है, लेकिन -0.5 मतलब 0 और 1 के बीच में यहाँ पे ऐसा कुछ वो 0.5 निकलने वाला है, तो -3 ये और -0.5 ये, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ वो पॉइंट आने वाला है ना। आपका ग्राफ पे बहुत अच्छे से आएगा, है ना, दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पे इन चारों पॉइंट में से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसी कुछ वो लाइन जो है ना निकल गई मेरी, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, 3x - 4y इज इक्वल्स टू -7। चलिए हो गया। अभी सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 0,0, तो 0,0 तो यही है हमारा पहला ओरिजिन। दूसरा है 1,2.5, तो x का 1 ये, y का 2.5 ये, इधर वही पॉइंट है हमारा, क्या है 1,2.5। अभी तीसरा जो है -1, -2.5, -1 कहाँ पे, ये -1 x का -1 ये है, y का 2.5 कहाँ पे, ये 2 और 3 के बीच में 2.5 यहाँ पे इस तरीके से कुछ आएगा 2.5, ठीक है। अभी 2,5, x का 2 कहाँ पे है, ये, y का 5 कहाँ पे है, ये इधर है यहाँ पे, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना इस तरीके से यहाँ पे कुछ आएगा वो, तो इनमें से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, है ना। इस तरीके से कुछ लाइन ये निकल जाएगी, और इस पे इक्वेशन भी लिख देंगे हम, क्या है हमारा 5x - 2y = 0। अभी जो सॉल्यूशन निकल गया है वो है 1,2.5, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन कि x, y = 1,1,2.5। इस तरीके से हमने क्या किया, सॉल्यूशन उसका निकाल लिया है, ठीक है। अभी करेंगे अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट वाला हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट प्रॉब्लम जो है, जिसमें हमें इक्वेशन दिए गए हैं कि 2x - 3y = 4 और 3y - x = 4। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनका ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। अभी वही हमारा कंसेप्ट जो हमें याद रखना है कि जिसके साथ, जिस वेरिएबल के साथ ऑड नंबर लगा है उसके वेरिएबल को हम, मतलब उस वेरिएबल के वैल्यू को हमको कंसिडर करना है। y की वैल्यू को अगर कंसीडर कर लिया तो हमें x की वैल्यू आसानी से मतलब इजी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकेंगे। तो यहां पे कर देंगे सबसे पहले कि y = अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो हाँ चलेगा, ठीक है, 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू 0, y = 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा, उसमें हम पुट कर देंगे। तो 2x - 3 × 0 = 4, तो यहाँ पे आएगा 2x, 3 0 0, यहाँ पे आएगा 4, तो x की वैल्यू जो मुझे मिली है वो है 4 / 2 दैट इज 2, मतलब x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 2 मिल गई है, ठीक है। तो अगर मैंने y की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी, 2,0, ये मुझे पहला ऑर्डर्ड पेयर मेरा मिल चुका है। अभी इसी तरीके से अगला वाला करेंगे, हम पुट कर देंगे यहाँ पे y = 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, y = 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन जो है हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 2x - 3 × 1 = 4, 3 1 = 3, -3 उधर जाके कितना होगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x की वैल्यू जो है 4 + 3 कितना आएगा, 7, 7 / 2 कितना आएगा, 3.5। इसका मतलब x की जो वैल्यू मुझे मिली है कितनी है, 3.5। अगर मैंने y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 3.5, मतलब 3.5, 1,
ये मेरा क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर पेयर हो गया। अभी पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 अगर पुट कर दिया तो 3 2 जा 6, 6 उधर जाके -6 प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन कितना है अपना, फर्स्ट है तो 2x, एक मिनट ना, x नहीं सॉरी है, y इज इक्वल्स टू 2 है ना, y इज इक्वल्स टू हमने 2 पुट कर दिया तो 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू कर देंगे 4। 3 2 जा 6, कैसे -6, -6 उधर जाके कितना होगा, +6 हो जाएगा और यहाँ पे 2x वैसे ही है तो 4 + 6 कितना हुआ 10 और यहाँ पे जो 2 है मल्टीप्लीकेशन में x के, वो यहाँ पे डिवीजन में, मतलब ये आएगा 5। x इज इक्वल्स टू कितना आया 5। इस तरीके से मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है। अभी y इज इक्वल्स टू कितना करेंगे, ठीक है, y इज इक्वल्स टू फिर से कर देंगे 3 करेंगे, 3 3 जा 9, 9 उधर जाके +9, वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो एक काम करते हैं -2 ही पुट कर देते हैं अगेन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुट करना है हमको, ठीक है, तो माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस। अभी x इज इक्वल्स टू -2 पुट इन इक्वेशन जो है अपना फर्स्ट। अभी यहाँ पे ठीक है 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल्स टू 4। 3 2 जा 6, देखिए बहुत सिंपल है, साइन को आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 3 2 जा 6, कैसे -6 आएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे 4, ये माइनस माइनस होगा प्लस और ये +6 उधर जाके फिर से माइनस होगा, मतलब 2x इज इक्वल्स टू 4 - 6 कितना आएगा -2। अभी ये -2 जो है, अभी ये इधर 2x है, इधर 2 -2 है तो x इज इक्वल्स टू जो है वो आएगा x इज इक्वल्स टू -2/2, दैट इज x इज इक्वल्स टू कितना आएगा -1 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हमने निकाल लिया है, ठीक है, -1 इधर -1 तो 5, 2 ये भी ऑर्डर्ड पेयर और -1, -2 इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर हमने निकाल लिया है। अभी सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे, फिर से वही y के साथ ही ऑड नंबर है, x तो x के साथ 1 है, इसके लिए क्या करेंगे हम पुट कर देंगे कि y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अगर 0 पुट कर दिया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो 3 0 जा 0, मतलब कि x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -4, क्योंकि ये x के साथ जो माइनस साइन है वो 4 को चला जाएगा तो यहाँ पे -4, 0, -4, यहाँ पे मुझे पहली ऑर्डर पेयर मिल चुकी है। अभी पुट कर देंगे y इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, 1 करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अगर पुट कर दिया 1 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 4, 3 1 जा 3, 3 उधर जाके कितना होगा -3 हो जाएगा तो 4 - 3 कितना बचेगा 1 बचेगा, तो x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी -1 आएगी। इस तरीके से कर लिया हमने 1 -1। अभी क्या करेंगे y इज इक्वल्स टू पुट कर देंगे 2, है ना, पुट इन इक्वेशन जो हमारा सेकंड इक्वेशन है पुट कर दिया। 3 2 जा कितना आएगा, है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 4, 3 2 जा 6, 6 उधर जाके कितना आएगा, ये -6 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे -2। अभी माइनस माइनस साइन दोनों साइड है, इसके लिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू जो आएगी 2, मतलब y 2 तो x भी 2 ही आएगा। अभी कर देंगे x इज इक्वल y इज इक्वल्स टू 3, कर देंगे पुट इन इक्वेशन वही अपना सेकंड। अभी क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस x इज इक्वल्स टू 4, तो 3 3 जा 9, 9 उधर जाके कितना होगा -9 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे -5, फिर से माइनस माइनस साइन दोनों साइड है, इसके लिए कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 5, कब, जब y की वैल्यू 3 है तब, -1 1 2, 2 और 5, 3। इस तरीके से हमने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट कर ली इसकी। अभी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरा x एक्सिस है, सबसे पहले जो पहला मेरा पॉइंट है दिख रहा है आपको 2, 0, x का 2 कहाँ पे, ये y का, x का 2 ये, y का 0 ये, मतलब पहला पॉइंट यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। उसके बाद है 3.5, 1, x का 3.5 कहाँ पे, ये है, और y का 1 कहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, ये मुझे सेकंड पॉइंट मिल चुका है। अभी 5, 2, x का 5 ये है, y का 2 कहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसकी मार्किंग कर ली है, ठीक है, यहाँ पे आएगा ऐसे कुछ। और -1, -2, ठीक है, -1 यहाँ पे, -2 कहाँ पे, यहाँ पे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो यहाँ पे इसमें से मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है,
इस तरीके से कुछ वो लाइन निकलने वाली है। इसमें से मैं इस पे इक्वेशन लिख देता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या 4। ठीक है, अभी सेकंड लाइन के लिए हम ड्रॉ करने वाले हैं। ये हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे, रे -4, 0 चाहिए। ये है, ये -4, 0 यहाँ पे चाहिए। अभी क्या करेंगे हम, सेकंड इक्वेशन के लिए जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम -4 देखेंगे, ये -4 की लाइन और उसके बाद 0, ये 0 की लाइन। तो मेरा जो पहला पॉइंट है यहाँ पे आएगा। उसके बाद है -1, 1, x का -1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, मतलब दूसरा पॉइंट ये यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद है 2, 2, x का 2 ये है, y का 2 यहाँ पे है, तो इसका जो है ना ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो है फोर्थ वन 5, 3, x का 5 ये है, y का 3 यहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन इसमें से चारों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी ग्राफ पेपर पे आपका बहुत ही अच्छे से आने वाला है। ठीक है, ग्राफ पेपर जो है ना, ग्राफ पेपर पे आपका बहुत अच्छे से आने वाला है। अब ये लाइन लगता है यहाँ पे ऐसे कुछ इंटरसेक्ट हो गई। अभी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है, देखिए आप ये देख सकते हैं, ये है 8, x का जो कोऑर्डिनेट 8 है और y का जो है 4 है, मतलब 8, 4 इस तरीके से वो दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्शन दोनों लाइन का आ रहा है। इस लाइन का इक्वेशन भी लिख देंगे, 3x माइनस वाई यहाँ पे लिख देंगे, 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और दोनों का सॉल्यूशन जो मिल चुका है हमें, सॉल्यूशन वो क्या है, x, y इज इक्वल्स टू कितना हुआ, x, y इज इक्वल्स टू हुआ 8, 4। इस तरीके से हमने क्या किया है, सभी पूरे प्रैक्टिस सेट में सभी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर दिया है। अभी प्रैक्टिस सेट होने के बाद आपको बुक में एक नया कंसेप्ट दिया गया है जिसको आपको डिस्कस कर लेना है। आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला जो इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा कुछ है 4, है ना। और उसके बाद जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। इस तरीके से आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं। अभी दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है, दोनों के लिए ऑर्डर्ड पेयर निकालनी है और उनका जो ग्राफ निकलने वाला है वो इस तरीके से कुछ आएगा उनका ग्राफ। ठीक है, उनकी लाइन जो है वो इस तरीके से कुछ आने वाली है। अभी पहले इक्वेशन की लाइन भी इसी पे आएगी, दूसरे इक्वेशन की लाइन भी यहाँ पे ही आने वाली है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, जैसे जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 के प्रॉब्लम को सॉल्व किया उस तरीके से आप भी इसके ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे और दोनों के ग्राफ निकालेंगे। दोनों के ही लाइन जो है वो कोइंसाइड है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ रही है। अभी देखेंगे ऐसा क्यों आ गया, और वहां पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे हमें। ठीक है, आर द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशन डिफरेंट और सेम, दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ है वो डिफरेंट है कि सेम है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, दोनों के जो ग्राफ है वो क्या है, सेम आ रहे हैं। ठीक है, सेम आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ टू इक्वेशंस। देखिए हम जानते हैं कि हमारे सॉल्यूशन क्या होते हैं, दोनों इक्वेशन की लाइन जहां एक दूसरे को टच करे वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वेशन की जो लाइन है वो यहाँ पे इन्फिनिटली टच कर रही है, यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इन द बोथ इक्वेशन। अभी देखेंगे दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उनका रिलेशन क्या है। हम देखते हैं, हमारे पास जो इनका मतलब जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। इस जनरल फॉर्म को इस फॉर्म में लिख देंगे, जिसमें ये अगर फर्स्ट इक्वेशन है तो फिर ये 1 और ये भी 1। अगर ये सेकंड इक्वेशन है तो फिर इसमें a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो इनका रिलेशन देखेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन का जो a1 है और सेकंड इक्वेशन का जो a2 है, इनका जो कोएफिशिएंट है 1/3 इस तरीके से कुछ आ रहा है। अभी फर्स्ट इक्वेशन का जो b1 है और सेकंड इक्वेशन का जो b2 है, उस दोनों का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है ना। b1 कितना है, 2 है, b2 कितना है, 6 है, मतलब इनका भी रेशियो कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। उसके बाद C1/C2 कितना आ रहा है, C1 कितना है, 4 है, C2 कितना है, 12 है, मतलब ये भी रेशियो कितना आ रहा है, 1/3। इसका मतलब क्या है, अगर
A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 ये आ रहा है, तो इसका मतलब जो दोनों इक्वेशन दिए गए हैं उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर आने वाली है। इसी तरीके से और भी कुछ रिलेशन हैं जो आपको समझने हैं। उसके बाद उसके अगले पेज पे आपको दिया गया है कि इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 और 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 12। ये दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं। इसमें क्या रिलेशन है? इसमें रिलेशन आपको ये आ रहा है, ठीक है। a1 अपॉन a2 कितना है? ये है 1/2। उसके बाद b1 अपॉन b2 कितना है? वो आ रहा है -2 अपॉन -4, मतलब ये भी आ रहा है 1/2। लेकिन c1 अपॉन c2 रिलेशन क्या है? 4/12, मतलब ये आ रहा है 1/3। इसका मतलब क्या? अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन आपको इसमें मिल रही है तो इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशन की लाइन है वो आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। मिलने वाली नहीं है मतलब इनके जो ग्राफ निकलने वाले हैं वो इस तरीके से कुछ पैरेलल लाइन निकलेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन आएंगे, मतलब ये पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, मतलब इनका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि जहां दोनों लाइन टच करने वाली है, जहां पे इंटरसेक्ट करने वाली है, वही उसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे ये रिलेशन के हिसाब से ये रिलेशन का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल आ रही है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा रिलेशन है वो क्या है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, है ना, इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब दोनों के जो सॉल्यूशन है वो कहां पे, मतलब दोनों जो लाइन है वो क्या है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, है ना। इसका क्या है? इसका नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन है। और इसके क्या है? इसका है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। ये हमें इस तरीके से तीनों कंडीशन को समझ लेना है। अभी जो हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 है जो कि क्रेमर्स मेथड पे, डिटरमिनेंट मेथड पे बेस्ड है, उनको भी सॉल्व करेंगे।